आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जिनको दुनिया पीर तरीक़त रहबरी राह शरीयत आबरूए अहले सुन्नत आले नबी औलादी अली पीर सैयद इरफान रसूल क़ादरी उत्तराखंडवी की आमद हो रही है। हजरत मिंबर शरीफ पर तशरीफ ला रहे हैं। बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, शहज़ादे गौसे आज़म, नवासे रसूल पीर सैयद इरफान रसूल क़ादरी, आमद पीर सैयद इरफान रसूल क़ादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। झूठा है वो मक्कार है, मौलाई नहीं है। शियों का तरफदार है, मौलाई नहीं है। झूठा है वो मक्कार है, मौलाई नहीं है। शियों का तरफदार है, मौलाई नहीं है। सिद्दीक से अफजल कहे जो मौला अली को, हैदर का वो गद्दार है, मौलाई नहीं है। सिद्दीक से अफजल कहे जो मौला अली को, हैदर का वो गद्दार है, मौलाई नहीं है। जिनकी रगों में सरकार मौला अली का खून गर्दिश कर रहा है, जिनसे मेरी मुराद शहनशाह खिताबत, तर्जुमाने मसलकी आला हजरत, औलादे गौसे आज़म, नबासे रसूल, चमने जहरा के फूल, सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई पीर सैयद इरफान रसूल क़ादरी की आमद हो रही है। पूरा मजमा मुकम्मल ईमानदारी के साथ, मुकम्मल बेदारी के साथ हजरत का इस्तिकबाल कर ले कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में असगर भी बात करते हैं। शहीद हो के भी खामोश रह नहीं सकते। मियाँ ये करबला है, कटे सर भी बात करते हैं। ये करबला है, कटे सर भी बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारी ख़ेश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाज़ी कुन, तबीबा चारा साज़ी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर ख़ानी ग़ुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़े नमीदानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। नदानम जुस्तु मलजाए नदानम जुस्तु मावाए, तुई खुद साजो सामानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। चुमरगम नखलिजा सोजद बहारम राखिज़ा सोजद, नरेज़त बरगे ईमानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तनहर, शाह बहरे अज़ी ख़ानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, काफ़ी वक्त से आप हज़रात ना तो मनक़बत समाज कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। परवरदिगार आलम मुझे हक़ बोलने, आप तमाम को हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिंबर नूर पर एक से बढ़कर एक उलमा आलिम तशरीफ़ फरमा है। मैं नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ, सब इज़्ज़त व एहतराम के लायक हैं। मेरी आप सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने उलमा से मोहब्बत करें, उनका अदब करें, उनकी ताज़ीम हम वक्त करते रहें। कभी भी अपने उलमा से आगे निकलने की कोशिश ना करें, बल्कि हमेशा उनके पीछे चलें। और जब इनके पीछे चलोगे तो यकीनन आप कामयाब और कामरान होते हुए नज़र आओगे। पहली मर्तबा मैं आपके इस बस्ती में हाज़री की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आप कैसा सुनना चाहते हैं ये मैं नहीं जानता, और मैं आपको क्या सुनाऊंगा ये आप नहीं जानते, क्योंकि अक्सर जलसों के अंदर ये सामईन का मिजाज बन चुका है कि तकरीर में जब तक लतीफ़े नहीं सुनाए जाते तो लोगों को वो ख़तीब पसंद नहीं आता। ये बात ज़हनशीन कर लें कि मैं कोई लतीफ़ेबाज नहीं हूँ और न मैं कोई चुटकुले आपको सुनाने आया हूँ। मैं सिर्फ दीन की बात आप तक पहुँचाने आया हूँ। आपकी इस्लाह करने की मेरी ज़िम्मेदारी है,
चूँकि इमाम सिर्फ मस्जिद के मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने वाले का नाम नहीं है, इमाम की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने कौम के बिगड़ते हुए हालात को सामने रख के उनकी इस्लाह करने की कोशिश करे, ताकि कौम के अंदर सुधार पैदा हो, मेरा समाज दीन व शरीयत पर अमल करे। चूँकि उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी के ग़ुलाम हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारा काम भी वो होना चाहिए कि जो मदीने वाले आका ने हमें अता फरमाया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं आपको कुछ सुनाने की कोशिश करूँगा। आइए आगाज़ गुफ्तगू से पेशतर मैं और आप सब मिलकर सबसे पहले सरकार दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम बनी आदम जनाब रूह फ़िदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मुनव्वर मुताहर पाकीज़ा बारगाह में बाबाज़ बुलंद दुरूद व सलाम की डालियाँ पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल करें। मोहब्बतों से दुरूद पाक पढ़ने ज़रा जी लगाकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमेशा दुरूद पाक पढ़ते रहा करिए, उठते बैठते सोते जागते जब भी मौका मिले दुरूद पाक पढ़ा करें। सफ़र व हज़र में हो तो दुरूद पाक पढ़ लिया करें। दुरूद की बहुत बड़ी बरकतें, बहुत बड़ी फजीलतें हैं। एक हदीस मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। मेरे और आपके आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया मियतिन मर्रा, के जो दिन में 100 मरतबा दुरूद पाक अक़ीदत व मोहब्बत से पढ़ता है, आका फरमाते हैं कतबल्लाहु बैना आइनैहि, परवरदिगार आलम उस बंदे के आँखों के दरमियान में तहरीर फरमा देता है बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक, कि ये जहन्नम से भी आज़ाद है और ये मुनाफिकत से भी आज़ाद है। दुरूद की बहुत सी फजीलतें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी फजीलत है, तो इस पर हमें अमल करते रहना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि जलसे में आप तशरीफ़ लाएँ, जुलूस में तशरीफ़ लाएँ और आपसे जब कहा जाए तब दुरूद पाक पढ़ा करें, बल्कि आप रोज़ाना बग़ैर कहे आप नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। इसलिए कि हमारे अकाबिरीन ने, बुजुर्गान दीन ने हमें ये नसीहत की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पर दुरूद सलाम पढ़ा करो, इसलिए कि ये दुरूद पाक वो अमल है कि जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद भेजते हैं नबी पर, इसलिए ए ईमान वालो तुम भी खूब खूब मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक भेजा करो। और इसी को इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान हमारी रहनुमाई करते नज़र आते हैं। आप फरमाते हैं दीवानो नबी की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ो तो इस शान से कि काबे के बदरुद जा तुम पे करोड़ों दुरूद। बोले ज़रा मचल के, काबे के बदरुद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, ज़ात हुई इंतखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, गिरने को हूँ रोक लो होता लगे हाथ दो, ऐ मेरे मुश्किल कुशा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वह ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। बुजुर्गों की बारगाह में अगर आप निस्बत हमारी बरकरार है और उनकी बारगाह में जब जान हुए अदब तय करेंगे, अक़ीदत व मोहब्बत के हारो फूल उनकी बारगाह में पेश करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन यही पैगाम और अकाबिरीन से, बुजुर्गान दीन से हम अहले सुन्नत वल जमात को मिलता नजर आएगा। लोग कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी पाबंदियां आयद करने की कोशिश करें कि इन दीवानों की ज़बानों से दुरूद सलाम पढ़ने की ताकत को सल्ब कर लिया जाए, खींच लिया जाए और इन पर पाबंदी लगा दी जाए कि दुरूद पाक नबी पर पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। शिर्क व बिदअत के फतवे कितने भी लगाते रहें, लेकिन दीवाने इसी अंदाज से दुरूद पाक
पढ़ते नजर आते हैं। अगर सच्ची अकीदत, सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क नबी का अगर दिलों के अंदर हमारे मौजूद है तो यकीनन ये पैगाम खलीफा आला हजरत की ज़बान से हमें और आपको मिलेगा। वो फरमाते हैं, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा। अस्सलातु वस्सलाम रोशनी में आमना ने जिनके देखे मुल्क शाम, रोशनी में आमना ने जिनकी देखे मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला। अस्सलातु वस्सलाम, और काट दो मेरी ज़बां या काट दो मेरा गला, काट दो मेरी ज़बां या काट दो मेरा गला, मेरी नस नस में बसा है अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। अजीज़ान गिरामी, ये रबीउन नूर शरीफ का अजीम महीना, बाबरकत महीना, इस महीने के ताल्लुक से हर एक सुन्नी सही अकीदा मुसलमान जानता है। किसी भी दीवाने से, किसी भी मस्ताने से, किसी भी बस्ती में जाकर के छोटे बच्चे से भी अगर कोई मालूम करे कि ये महीना किसका महीना चल रहा है तो यकीनन अगर घर वालों की तरबियत उस बच्चे की अच्छी की गई होगी, उसको बताया गया होगा नबी के ताल्लुक से, नबी की आमद के ताल्लुक से, पूछने वाला जब पूछेगा तो बच्चा मचल कर कहेगा तुझे नहीं मालूम कि ये रबीउन नूर शरीफ का महीना वो अजीम महीना है, वो बाबरकत महीना है कि जिस माह अजीम में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी, प्यारे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गीती पर मबऊस फरमाया। मेरे आका इस जमीन पर तशरीफ लेके आए। अजीज़ान गिरामी, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का पुरबहार महीना और उसकी 11 तारीख अल्लाह अकबर 11वीं शब चल रही है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। तो यकीन जानिए हम कितने खुश नसीब हैं। एक तो 12 वाले का जिक्र है, ऊपर से 11वीं शब यानी कि वो शब चल रही है कि जिसकी निस्बत हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात से है और हमारी निस्बतें ही ये हैं। यकीनन मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों कि इन अल्लाह वालों के ज़रिए से ही हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत और उनकी मोहब्बतें हमारे सीनों में मौजे मार रही हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, ये रबीउन नूर शरीफ का वो अजीम महीना है जिसकी 12 तारीख को मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे प्यारे, जरा आप ख्याल कीजिए मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों कि हजरत आका जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। ए आका, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज की तख्लीक फरमाई, किस चीज को पैदा किया? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले ए जाबिर तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया, तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, वो नूर किस शान से रहा होगा, अल्लाह अकबर। अब जरा गौर व फिक्र कीजिए, इसी के ताल्लुक से आज जो लोग एतराज करते हैं नबी के नूर होने पर या नबी की तख्लीक पर एतराज करते हैं, आओ हमसे और आपसे सवाल ना करें, हजरत जिब्रील से सवाल करें। वो बताएंगे कि मुस्तफ़ा की तख्लीक कब हुई है, मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कब पैदा किया है, मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कब पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर। एक रोज हजरत जिब्रील अमीन सिदरा के मकीन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर है। आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? आका से हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, मुझे अपनी उम्र का सही अंदाजा तो नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है, अलबत्ता मुझे इतना मालूम है कि एक सितारा था जो चौथे आसमान पर निकलता था, वो 70,000 साल के बाद निकलता था, मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। अल्लाह अकबर। जब ये कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो हजरत जिब्रील को फख्र हुआ कि मैं कितनी उम्र मैंने पाई है, मैं कितनी उम्र रखता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अभी इसी सोचो विचार में थे, अभी इसी सिचुएशन में थे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर से अमामा हटाया और इरशाद फरमाया, जिब्रील जरा मेरी पेशानी को देख करके बताओ क्या यही वो तारा
आता है। अल्लाह अकबर। जब हजरत जिब्रील ने आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर नजर दौड़ाई, अल्लाह अकबर, तो देखकर शशो पंज में पढ़ के ये कहने पर मजबूर हो गए, या रसूल अल्लाह, मैं तो समझता था मेरी बराबर किसी की उम्र नहीं है, लेकिन आपकी पेशानी देखकर ये महसूस कर लिया कि जो तारा चौथे हिजाब में मैंने 72,000 मर्तबा देखा है, ए मुस्तफा आज उस तारे को आपकी शक्लो सूरत में देख। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, इसीलिए तो आप जरा गौर व फिक्र कीजिए कि सबसे पहले अल्लाह ने मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया, और नूर किस शान से पैदा फरमाया? हदीस कुदसी है, अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा बयान फरमाते हैं, रब फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दी, ए मुस्तफ़ा, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो मैं इस जमीन और आसमान को पैदा ना करता। ए मुस्तफ़ा, लौला कलमा खलक़तुल क़मर वश्शम्स, अगर मुझे आपको पैदा करना ना होता तो न चांद और सूरज को पैदा करता। अल्लाह अकबर। रब फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, अगर ए मुस्तफ़ा आपको पैदा करना मकसद ना होता तो मैं ना जिन्नों की जमात पैदा फरमाता, ना इंसानों को पैदा करता। गोया कि ये हदीस कुदसी बता रही है, बल्कि रब आखिर में फरमाता है, ए मुस्तफ़ा, अगर मुझे तुम्हें पैदा करना मकसद ना होता तो अपने आप को अपना रब होना भी जाहिर ना फरमाता। गोया के मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजह वजूद कायनात है, यानी कि दुनिया को जो वजूद मिला है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े मिला है। अगर चांद को किरणें मिली है तो मुस्तफ़ा के सदक़े मिली है, अगर सूरज को किरण रोशनी मिली है तो मुस्तफ़ा के सदक़े मिली है, अगर तारों को अंजुमन मिली है तो मुस्तफ़ा के सदक़े मिली है, अगर इंसान पैदा किए गए तो मुस्तफ़ा के सदक़े पैदा किए गए हैं, तारे आसमान पैदा किए गए, मलाइका को पैदा किया गया तो मुस्तफ़ा के सदक़े पैदा किया गया है। शजरो हजर, बरगो समर, हर एक शे को अल्लाह ने मुस्तफ़ा के तबस्सुल से पैदा किया है। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरे प्यारे जरा गौर व फिक्र कीजिए, हर चीज को अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े बनाया, यानी कि जब मुस्तफ़ा ना थे तो ये जमीन भी ना थी, जब मुस्तफ़ा को पैदा ना किया गया तो ये आसमान भी ना था, जब तक मुस्तफ़ा का नूर ना बनाया गया उस वक्त तक ये चांद और सूरज भी पैदा ना किए गए थे, जब तक मुस्तफ़ा का नूर ना पैदा किया गया हजरत जिब्रील भी ना थे, हजरत मीकाईल और इसराफील भी ना थे, ना जन्नत थी, ना दोज़ख थी, ना जमीन था, जमीन का फर्श था, ना आसमान की बुलंदी थी, कुछ भी ना था, सिर्फ रब था। और ये सब वजूद में आए तो रब ने पहले मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया, उसके सदक़े हर चीज को बनाया, तो पता चलता है कि सारी कायनात की जान मुस्तफ़ा है, जमीन की जान मुस्तफ़ा है, आसमान की जान मुस्तफ़ा है, सूरज की जान मुस्तफ़ा है, तारों की जान मुस्तफ़ा है, चांद की जान मुस्तफ़ा है, फरिश्तों की जान मुस्तफ़ा है, हर एक की जान मुस्तफ़ा है। इन लफ्जों को नात की शक्ल में बरेली का इमाम, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत अच्छा इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। इस शेर में हमें बहुत बड़ा अकीदा मिला है, अपने अकीदे को निखारो। वो जो न थे, वो जो न हो, इससे पता चलता है कि जमीन बाकी है। ये क्या बता रही है कि जब मैं सलामत हूं तो मुस्तफ़ा है, अगर वो नहीं होते तो मैं। चांद की गर्दिश बता रही है कि मुस्तफ़ा, सूरज की रोशनी बता रही है कि मुस्तफ़ा, तारों की अंजुमन बता रही है कि मुस्तफ़ा, शजरो हजर बता रहे हैं कि मुस्तफ़ा, बरगो समर बता रहे हैं कि मुस्तफ़ा। इसीलिए तो कहता हूँ ये
महक है, महक एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये जमीन एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये आसमान एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये सूरज एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये चांद एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये फरिश्ते एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये जन्नत एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये समर एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये बर्ग एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये जमादात एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये नबातात एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये कोयल की कूक एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये शबनम एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये इंसान खुद एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। ये बहारे, ये रंगो रोगन, ये तमाम की तमाम शय एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे तो अंदर एक जलवा है। आखिरकार ये पर्दा और पर्दे के अंदर जलवा क्या है? तो लोगों सुनो, एक जैसा चीज पर एक पर्दा पड़ा है और पर्दे के अंदर जलवा है। पर्दा और ये जलवा ये है कि सारी कायनात खुदा की कुदरत का ज़हूर है और पर्दा उठा के देखोगे तो मुस्तफा का नूर। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत पीर सैयद इरफान रसूल कादरी, नारे तकबीर। अज़ीज़ान गिरामी, उसी को तो आला हजरत अज़ीमुल मर्तबा मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूरे दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। चांद छुप जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आने वाले आते रहे, आने वाले आते रहे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन जो शान अल्लाह ने मेरे नबी को अता की, जो अजमत अल्लाह ने हमारे और आपके आका को अता फरमाई, जो बुलंदियां, जो रिफतें अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को अता फरमाई, वो और किसी को नहीं मिली। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह अकबर, जरा गौर व फिक्र करें। आदम आए, दुनिया से गए, आपके बाद हजरत शीश के बाद हजरत नूह के बाद हजरत दाऊद के बाद हजरत लूत से हजरत हूद, हजरत याकूब और यूसुफ, हजरत इब्राहिम और इस्माइल, हजरत यूनुस और ज़करिया, हजरत सुलेमान आए चले गए, हजरत मूसा और ईसा तमाम आते गए। यानी हर नबी के बाद में कोई ना कोई नबी आता गया और उसकी गद्दी को, उसके अल्लाह अकबर मनसब को संभालता गया। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की शान क्या है, मेरे मुस्तफ़ा की अजमत क्या है, हमारे आपके आका की शान और अजमत क्या है? अल्लाह अकबर। अगर इसको समझना है तो मुस्तफ़ा की अजमत समझने के लिए किसी बाजार के अल्लाह बाजारी, नाथखान बाजारी जो है शायर के पास मत जाइए कि वो बता सके नबी की शान क्या है। आपको अगर नबी की अजमत पहचाननी है, नबी की शान को समझना है, अल्लाह अकबर, तो मरसिया खानों के पास में जो कि दो टकों के लिए अपने जो है अपनी शायरी को बेच के और एक अल्लाह अकबर इक़्तिदार पसंद के सामने सिरनुगू होकर के उसके कसीदे पढ़ते नजर आते हैं। अगर नबी की शान समझनी है, अल्लाह अकबर, उन सना खानों से ना समझो जो नवाबों के सामने उनकी तारीफ के लिए कसीदे पढ़ते हो, उनसे ना जानो जो कि अल्लाह अगर बादशाह वक्त की तारीफ और तौसीफ में कसीदे लिखते हो। उनके पास मत जाओ कि नबी की शान क्या है, उनसे मत पूछो नबी को अल्लाह ने क्या मकाम दिया है, क्या अजमत दी है, उनसे मत जानो। बल्कि जानना है तो बरेली के इमाम से जानो, जानना है तो इमाम अहमद रजा खान से जानो, वो बताएंगे कि तेरे मेरे नबी की शान क्या है। ये दुनिया के बिकने वाले सनाखा हैं जो कि दूसरों की तारीफ में लब खोलते हैं। ये मेरा इमाम है, जब कलम उठाता है तो नबी की अजमत में, और जब जबान खोलता है तो नबी की अजमत। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे
रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत, गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। फरमाते सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा बोलिए, सारे अच्छों में अच्छा समझिए, जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, कर्न बदली रसूलों की होती रही पर न बदले न बदला, न बदला हमारा नबी, जिनके तलवों का थोबन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। और आला हजरत ने पैगाम दिया, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी की मोहब्बत का दम भरने वालों, जब भी तुम जबान से किसी की तारीफ करना तो किसी दुनियादार की तारीफ मत करना, इसलिए कि तुम्हारा इमाम पैगाम देता है वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, करहु मधैले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा। अज़ीज़ान गिरामी, ये दीवाने हैं, दीवाने, ये मस्ताने हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता जी। कितनी भी रोकने की कोशिश करे, कितनी भी साजिशें रचे, कितना भी मेरे नबी की शान में लबकुशाई करने की कोशिश करे, ये गुफा में बैठने वाले मेरी नबी की शान को क्या समझेंगे? जी, ये गुफा में जन्म लेने वाले मेरे नबी की अजमत को क्या पहचानेंगे? ये गुफा में पैदा होने वाले मेरे नबी की तौकीर और मेरे नबी की शान और अजमत क्या पहचानेंगे? अगर नबी की शान और अजमत इन्हें जाननी है, अल्लाह अकबर, तो गुफाओं से निकल के अमेरिका की धरती पर पहुंचे और माइकल हार्ट से पूछें कि मेरे नबी की शान क्या है। वाह, उससे मालूम करें कि मुस्तफ़ा की अजमत क्या है, उससे पता चल करें कि मुस्तफ़ा की अजमत क्या है। तुम तो गुफाओं के रहने वाले हो, गुफाओं के अंदर परवरिश पाने वाले हो, और जब चाहते हो सस्ती शोहरत पाना, कोई तुम्हें नहीं जानता, तुम्हें कोई नहीं पहचानता। देखो तुम्हारा धर्म तुमने अपनाया है, उसके जो है बानी बने हुए हो, गुफाओं में तपस्या करते हो, लेकिन भारत का कोई इंसान नहीं जानता, न तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें पहचानता है, न तुम्हारा बस्ती वाला तुम्हें जानता है, ना तुम्हारे शहर वाला तुम्हें जानता है, ना तुम्हें सुबह वाला जानता है। मुल्क तो दूर की बात है, जब देखते हो कि हम पहचानवाना चाहते हैं, लोग हमें जाने, तो तुम्हें सहारा अपनों का लेना नहीं पड़ता, मदीने वाले का लेना पड़ता। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाले का लेना पड़ता है, चाहे कैसे भी लो। लेकिन सुनो, तुम्हारे भौंकने से कुछ नहीं हो सकता, उस नबी की शान को जर्रा बराबर कमी नहीं आ सकती, बल्कि तुम्हारा ही खसारा है। अगर तुम्हें पहचानना है तो गुफा से बाहर निकल के अमेरिका की जमीन पर कदम रख और माइकल हार्ट से पूछ, तेरी नजर में मोहम्मद की शान क्या है, उनकी अजमत क्या है, तो उसका रिसाला तेरे सामने आएगा। जो 25 साल की मेहनत और काबिश है उसकी, उसने पूरी दुनिया के लोगों पर रिसर्च किया, पूरी दुनिया के लोगों को पढ़ा, जो अकाबिर थे, बड़े बड़े लोग थे, जो है अल्लाह अकबर महान पुरुष थे, उनको जमा करने के बाद हर एक की हिस्ट्री को पढ़ा, हर एक की जिंदगी का मुताला किया। मुताला करने के बाद में अल्लाह अकबर लास्ट में उसने 100 लोगों को दुनिया के चुना, और उन 100 लोगों को चुनने के बाद में लास्ट में आखिर में एक नाम को चुना कि इससे बेहतर जमीन के पर्दे पर कोई नहीं है, इससे अच्छा कोई नहीं है। इसी खुशी में उसने जब अमेरिका के अंदर अपने महल में एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की, लोगों को जमा किया, बड़े बड़े अकाबिर आए, वहां बड़े बड़े स्कॉलर आए हैं, बड़े बड़े रिसर्च करने वाले पहुंचे, बड़े बड़े साइंसदान पहुंचे, बड़े बड़े दानिशवर पहुंचते हैं, मजमा लगा हुआ है, लोग मुंतजिर हैं। देखो आज ये कौन सा गुल खिलाता है, किसकी बात करता है, किसके
ताल्लुक से बताता है। जब तमाम लोग जमा हो गए अज़ीज़ान गिरामी और उससे पूछा, बता तूने हमें क्यों याद किया है, तूने हमें क्यों बुलाया है? अल्लाह अकबर। तो कहने लगा, लोगों मैं आपके सामने अपने 25 साल के रिसर्च को रखना चाहता हूँ। 25 साल जो मैंने मेहनत की है, लोगों जो लोग थे इस जमीन के पर्दे पर, जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, जो तो लोगों के लिए आइडियल बने, जिनको देखकर लोगों ने चलना सीखा, जिनको देखकर लोगों ने जिंदगी गुजारने के तरीके सीखे हैं, समाज में कैसे रहना चाहिए उनसे लोगों ने समाज में रहना सीखा है। लोगों के दरमियान में कैसे रहना चाहिए, लोगों के दरमियान में रहने का तरीका उन लोगों से सीखा है। मैंने उन महान पुरुष लोगों को जाना और उनको पहचाना, उनकी जिंदगी पढ़ी, उनका इतिहास पढ़ा, उनके अखलाक को पढ़ा, उनकी सीरत को पढ़ा, उनके किरदार को पढ़ा, उनके चलने को पढ़ा, उनके उठने को पढ़ा, उनके बैठने को पढ़ा, हर एक पहलू को मैंने पढ़ा। आखिर में नतीजा ये निकला कि इस जमीन के पर्दे पर पूरी दुनिया जिसकी जिंदगी से मुतासिर है, जिसके पीछे चलना चाहती है, आज भी जाहिरी तौर पर अगरचे उससे जो है ज़बान दराजी करे, दुश्मनी रखे, लेकिन बातिलाना तौर पर देखा जाए तो बगैर उसके हमारी जिंदगी गुजरना दुश्वार है, हम जी नहीं सकते। उस जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, गुलामे मुस्तफ़ा कमेटी, पीर सैयद इरफान रसूल कादरी। नारे तकबीर। अज़ीज़ान गिरामी, यही वजह है कि हम और आप अपने उस मदनी आका से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हम जान से भी ज़्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, माल से ज़्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, औलाद से ज़्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, बीवी बच्चों से ज़्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, मकान से ज़्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, सरमाए से ज़्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत करना भी चाहिए, इसलिए कि ये मोहब्बत ही तो ईमान की पहचान है, ईमान की अलामत है। ये मैं नहीं कहता, मेरे और आपके आका मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, मोहताजों के बददगार, इमामुल अंबिया, राहत क़ल्ब व सीना, अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। ए लोगो, तुम में कोई भी उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता, मोमिन नहीं है। कब तक? जब तक कि तू वो अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से, अपने बीबी बच्चों से, अपने माँ बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। गोया कि इस हदीस से हमें ये दर्स मिलता है कि अगर आपको नबी से मोहब्बत करनी है तो औलाद की मोहब्बत अगर आड़े आए तो उसको अलहदा करो, बल्कि उनसे ज्यादा मोहब्बत मुस्तफ़ा से करो। सब कुछ अपना मुस्तफ़ा की बारगाह में निछावर कर दो, इसलिए कि ये ईमान है, मोहब्बत रसूलुल्लाह ईमान है। बल्कि ईमान ही नहीं, इमाम अहले सुन्नत ने तो यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, यानी ईमान की जान मुस्तफ़ा है, ईमान की जान मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, ईमान की जान मुस्तफ़ा का प्यार है। अपने आप को मुस्तफ़ा की मोहब्बत में पेश कर दो, दुनिया कुछ भी कहे। अल्लाह अकबर। अमल अपनी जगह मुसल्लम है, नमाज अपनी जगह मुसल्लम है, पढ़ना चाहिए। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो यकीनन क़यामत के दिन नमाज के ताल्लुक से आपसे सवाल होगा। और जिसने नमाज छोड़ी तो जानते हो, एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ने वाले को 700 साल तक जहन्नम की आग का ईंधन बनाया जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, या 7000 साल तक एक वक्त की नमाज छोड़ने वाले को जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। नमाज फर्ज है, ईमान के बाद अल्लाह अकबर अरकान इस्लाम में सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाला अमल वो नमाज है, फिर उसके बाद में रोजा है, फिर ज़कात है, फिर उसके बाद में हज है। अज़ीज़ान गिरामी, इसके अलावा और भी हैं जो कि नेकियों का काम करते हैं, लेकिन ईमान के बाद में ये अमल बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले ईमान है, पहले नबी की मोहब्बत है, पहले नबी का प्यार है, पहले नबी से उल्फत है। अगर ईमान है तो ये
अमल काम आएंगे। और अगर ईमान नहीं तो यकीनन आप कितने भी बड़े नमाजी हो, कितने भी बड़े मुजाहिद हो, कितने भी बड़े गाजी हो, कितने भी ज़्यादा रोजे रखने वाले हो, कुरान की तिलावत करने वाले हो, कितने भी हाजी क्यों ना हो जाए, कितने भी ज़कात देने वाले क्यों ना हो जाए, तुम्हारा कोई अमल कल क़यामत के दिन बगैर हुब्बे नबी के, बगैर ईमान के, बगैर मोहब्बत रसूल के काम आने वाला नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, इस बात से पता चलता है कि ईमान पहले है, मोहब्बत रसूल पहले है। इस दिल को नबी की मोहब्बत का गंजीना बनाइए, ईमान से अपने दिलों को सरशार करते हुए अपनी जिंदगी गुजारिए और इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारें जिस अंदाज से गुजारने का तरीका बरेली के इमाम ने हमें दिया है, इमाम अहले सुन्नत ने दिया है। वो फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा। अज़ीज़ान गिरामी, ज़रा गौर व फिक्र कीजिए, या आला हज़रत ने पैगाम दिया है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यानी कि मुसलमान बन के दुनिया से वही जाएगा जिसने अपना सब कुछ मुस्तफ़ा की मोहब्बत पे वार दिया होगा। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी भी तरबियत और अपने आप को भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत पे कुर्बान करें। अपने बच्चों को अपनी नस्लों के अंदर नबी की मोहब्बत के जाम कूट कूट करके उनके जो है पिला दें, ताकि उनकी जिंदगी जब परवान चढ़े और वो दुनिया की जमीन पर जब अपने कदम को आगे बढ़ाएं, लोग उनके ईमान पर डाका डालना भी चाहें तो उनका जवाब यही हो, लोगों तुम हमें नहीं जानते कि हम किस घर के अंदर पले हैं, किस घर के अंदर हमारी परवरिश हुई है। हमारे बचपने से हमारी घुट्टी में नबी की मोहब्बत के जाम पेश किए गए हैं। हमारे माँ बाप ने ये सिखाया है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नबी के ऊपर कुर्बान करना, सब कुछ मुस्तफ़ा की बारगाह में निसार कर देना। और अल्लाह अकबर, और ये मैं नहीं कहता, आओ जरा नबी की बारगाह में चलते हैं। मेरे और आपके आका खुद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासति खिसाल, ए लोगों तुम अपनी औलादों को सबसे पहले 3 चीजों का पैगाम दो, 3 चीजें सिखाओ, 3 चीजों को अपने बच्चों की खुट्टी में पिला दो। अपने बच्चों की जब तरबियत करो तो 3 चीजें उन्हें पहले सिखाओ। पहली चीज क्या है? हुब्बा नबीकुम, यानी मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि सबसे पहली चीज ये है कि तुम अपने नबी की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाओ, अपने नबी की ताजीम अपने बच्चों को सिखाओ, तुम्हारे नबी का अदब कैसे करना चाहिए ये अपने बच्चों को सिखाओ। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन आज के हालात क्या है? अल्लाह अकबर, जबान से सिर्फ कलमा इश्क निकलता है, जबान पे जारी है कि हम नबी का इश्क हमारे दिल में है, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हमें नबी से इश्क है, सिर्फ जबान पे मेरी कौम के जारी है। लेकिन अगर अमल देखा जाए तो इश्क रसूलुल्लाह से अमल बिल्कुल दूर नजर आता है। इसके लिबास को देखा जाए तो इसका लिबास नबी के सीरत, नबी के लिबास से बिल्कुल जुदा नजर आता है। इसके अखलाक को देखा जाए तो नबी के अखलाक से बिल्कुल जुदा नजर आता है। इसके अमल को, किरदार को देखा जाए तो नबी के किरदार से बिल्कुल जुदा नजर आता है। इसकी तिजारत को देखा जाए तो नबी की तिजारत जो थी, नबी ने जो तरीका तिजारत का दिया था वो तरीका बिल्कुल जुदा नजर आता है। अज़ीज़ान गिरामी, नबी से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सीना चौड़ा करके नबी के नाम का नारा लगाया जाए, बल्कि जिस जोशो खरोश के साथ आप नबी के नाम का नारा लगा के और ये कह रहे हो पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल, ये या रसूल की सदाएं सिर्फ जबान से नहीं निकलना चाहिए, बल्कि तुम्हारा अमल भी कोई देखे तो अमल से ये लोग पहचान ले कि मदीने वाले का गुलाम है। आपका किरदार कोई देखे तो ये जान ले ये मुस्तफ़ा का गुलाम है। आपकी तिजारत कोई देखे तो ये जान ले कि मुस्तफ़ा का गुलाम है। आपकी सीरत पे किसी की नजर जाए तो ये पहचान ले कि हाथे नबी का गुलाम जा रहा है, मुस्तफ़ा का आशिक जा रहा है। और आशिक हो तो कैसा हो? अरे जिस इमाम का नारा लगाते हो ना, अल्लाह अल्लाह अकबर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, यही तो नारा है ना मेरा और तेरा। हर बस में यही नारा लगाते हो, हर बच्चे की जबान पे यही नारा है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत।
लेकिन उस बरेली के इमाम का इश्क तो दे तेरे नबी से कितना है, उस बरेली के अहमद रजा की मोहब्बत तो दे कि तेरे नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। ये सौदागरान की सरजमीन है, ये मदरसा मंजर इस्लाम की दरसगाह है। इमाम अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, शागिर्द सामने बैठे हुए हैं। मेरा इमाम इधर दर्स भी दे रहा है, उधर साइल सवाल कर रहा है और मेरा इमाम फतवा भी लिख रहा है। इतने में एक खादिम आया, कहने लगा ए इमाम अहले सुन्नत, फला मोहल्ले का एक मोची है जो अभी मदीना से आया है। अल्लाह अकबर, इतना सुन्ना था मेरे इमाम की रग रग इसके रसूलुल्लाह से फड़क उठती है। कलम एक तरफ रखा, किताब बंद की, नंगे पैर दौड़ते हुए उसी चौराहे पर खड़े हो गए और अपने खादिम से कहा, बता कौन सा मोची है जो अभी मदीने से आया है, मेरे नबी की गलियों से आया है। अल्लाह अकबर, खाके मुस्तफा अपने कदमों से लगा करके आया है। मेरे इमाम ने जब इतना पूछा, खादिम कहता ये है मोची जो जूते छिल रहा है। मेरा इमाम आगे बढ़ा और उस मोची के कदमों को चूमने लगा। जाने वाले लोग रास्ते से गुजर रहे थे, जब लोगों की निगाह बरेली के इमाम पर पड़ी, अल्लाह अकबर कि ये क्या मामला है। बरेली का इमाम है, बड़ा आलिम दीन है, इमाम अहले सुन्नत है, पूरी जिंदगी लोगों को नसीहत कर रहे हैं, लेकिन आज मामला क्या है, इस मोची के कदम क्यों चूम रहे हैं। मोची ने कदम खींचे, कहा है मेरे इमाम, मेरे कदमों को बोसा ना दो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, ए मोची सुन, क्या तू मदीने से आया है। कहने लगा हाँ मदीने से आया हूँ। मेरा इमाम फरमाता है तो फिर सुन, अहमद रजा को अपने कदम चूमने दे, इसलिए कि ये कदम किसी और मुल्क की जमीन से मस होके नहीं आए हैं, मेरे नबी के शहर से मस होके आए हैं। तो इमाम ने जवाब दिया, जान है इसके मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ, अज़मते मदीना शरीफ, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत पीर सैयद इरफान रसूल कादरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, वाह वाह, वो अदब है, वो मोहब्बत है, वो प्यार इमाम ने दी सिखाया है हमें कि जो कुछ भी तुम पसंद करो अपने लिए नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए पसंद करो और मुस्तफ़ा की पसंद को अपनी पसंद बना लो। लेकिन अजीब मामला है, हर एक की पसंद जुदा जुदा हो चुकी है, हर एक हर चीज़ को अलग अलग पसंद करता है। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी शहर को पसंद करता है, कोई लिबास में कुछ पसंद करता है, कोई टोपी ओढ़ने में कुछ पसंद करता है, कोई खाने में कुछ पसंद करता है, कोई शहर में कुछ पसंद करता है। लेकिन अल्लाह अकबर, दीवानों की जो पसंद पूछोगे, नबी के आशिकों की पसंद पूछोगे, नबी के मस्तानों की पसंद पूछोगे, नबी से मोहब्बत करने वालों की पसंद अगर पूछोगे तो उनका जवाब ये होगा, ए दुनिया को पसंद करने वालों सुनो, हमसे पसंद हमारी मालूम करते हो, हमें क्या पसंद है तो सुनो। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, हमको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद हमें आमिना का लाल, शहरों में हमको शहरे मदीना पसंद है, शहरों में हमको शहरे मदीना पसंद है। तो अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा ने फरमाया हुब्बा नबीयकुम, कि सबसे पहली पसंद तुम्हारी ये होनी चाहिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे प्यार करो। और मोहब्बत का तकाजा ये है कि मोहब्बत जिससे की जाती है उसकी झलक मोहब्बत करने वाले से जाहिर होना चाहिए, तुम वाकई उससे मोहब्बत करने वाले हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका किस दौर में तशरीफ लाए थे हर एक जानता है। अल्लाह अकबर, मेरे आका उस पुरफितन माहौल में तशरीफ लाए थे कि जब दुनिया, अल्लाह अकबर, दुनिया के हालात बिगड़ चुके थे, लोग भटक चुके थे, लोगों के अंदर लड़ाई तंगे फसाद थे। अल्लाह अकबर, इंसाफ अमीर के दहलीज की जो है कनीज बन चुका था, यानी कि नोटों के गड्ढियों
पर इंसाफ को तोला जा रहा था। अल्लाह अकबर, औरतों को रक्कासा बना के अमीरों की चौखट पे अल्लाह अकबर फाहिशा बना करके नचाया जा रहा था। औरतों की इज्जतों से खिलवाड़ किए जा रहे थे। भाई भाइयों के अंदर ये मामला दुनिया के छा चुके थे कि 1 इंच जमीन के लिए 1 बाग पेड़ के लिए अल्लाह अकबर एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए तैयार रहते थे। एक बेटा अपने बाप की कोई इज्जत नहीं करता था, माँ की कोई ताजीम नहीं करता था, बल्कि हालात तो ये थे कि माँ को जब माँ बाप बूढ़े हो जाते थे, उसकी जवान औलाद अल्लाह अकबर अपने माँ बाप को मंडी के अंदर ले जा करके उनकी बोली लगवाया करती थी और चंद दिरहमों में, चंद सिक्कों में, चंद टकों के बदले अपने माँ बाप को दूसरे के हाथ फरोख्त कर देते थे। अल्लाह अकबर, मिलावट का ऐसा मामला गर्म था, धोखाधड़ी, मकरो फरेब ऐसा आ चुका था कि दुनिया का अल्लाह अकबर लोग जो है हर तरफ से घिरे हुए थे, परेशानी में थे। मजलूम तरस तड़प रहे थे। जुल्म इतना बढ़ चुका था कि मजलूम अल्लाह अकबर सिस्कियां लेते, दरवाजों पर चाहते थे, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई ना थी। गोया के पूरी दुनिया के अंदर इंसाफ का जनाजा लुट चुका था, इंसाफ खत्म हो चुका था, धोखाधड़ी का बाजार गर्म हो चुका था। अजीजाने गिरामी, औरतों की कोई इज्जत वक़्त न थी, माँ बाप का अदब व एहतराम लोगों के दिलों से निकल चुका था। उस फिरफतन माहौल में मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्का की धरती पर जब तशरीफ लाए ना, तो लाए थे इसलिए ताकि जो निज़ाम दुनिया तितर बितर हो चुका है मैं उसको दुरुस्त करूं, और मुस्तफ़ा ने उसको दुरुस्त फरमाया। इंसाफ, लोग इंसाफ जिनके साथ में अल्लाह अकबर इंसाफ नहीं किया जाता था, मुस्तफ़ा मुंसिफ बन के आए और उनके साथ में इंसाफ कराया गया। मजलूमों के हामी और मददगार बन के मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्का के अंदर तशरीफ लेकर के आए हैं। माँ बाप की इज्जत तो तौकीर बचाते हुए मुस्तफ़ा नजर आ रहे हैं। उस दौर को जो कि गंदा और घिनौना था, उस दौर को, उस वक्त को निखारा किसने? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, मदीने वाले आका ने उन तमाम तर बुराइयों को मिटा करके लोगों को एक प्लेटफार्म पर खड़ा कर दिया। जो ऊंच नीच के बाद माहौल गर्म थे, यानी जो बादशाह था किसी गरीब के करीब खड़े होने के लिए तैयार ना था। अल्लाह अकबर, लोगों को नीचा समझते थे और बड़े बड़े हुआ करते थे। बड़ा तो करीब आ सकता है, लेकिन अगर कोई गरीब किसी अमीर से टच हो जाता तो उसके जान के लाले पड़ जाते थे। ऐसा माहौल हो गया था। उस तमाम तर ऊंच नीच को मिटाया किसने? मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को, जिसका आज हम जश्न मना रहे हैं। अगर वो मुस्तफ़ा इस दुनिया में अगर तशरीफ न लाए होते तो ऊंच नीच का बाजार खत्म ना होता, धोखाधड़ी का बाजार खत्म ना होता, मकरो फरेब का जनाजा ना निकलता, झूठ का अल्लाह अकबर ना मिटता और सच का उजाला ना होता। ये मुस्तफ़ा की आमद है कि तमाम बुराइयां मिट गई और नूर का उजाला फैला। हर तरफ नेकियों का उजाला हुआ, हर तरफ इंसाफ फैला। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जैसे जैसे वो नबी के सीरत पर लोगों ने अमल किया, निज़ाम मुस्तफ़ा, हुकूमत मुस्तफ़ा जो मेरे नबी ने निज़ाम दिया, लोगों ने उस पर मजबूती से अमल किया, तो अल्लाह ने उन निज़ाम पर अमल करने वालों को इक़्तिदार अता फरमाए, हुकूमतें अता फरमाई। और कहाँ कहाँ हुकूमतें ना फरमाई हो। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, जिनको अल्लाह ने 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुकूमत अता फरमाई। तारीख गवाह है, बड़े बड़े दानिशवरों ने लिखा कि अगर उमर 10 साल हुकूमत की है, अगर 10 साल और जिंदा रह जाते तो दुनिया का कोई कोना ऐसा ना होता, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा ना होता, दुनिया की कोई जमीन ऐसी ना होती कि जहां पर मुसलमानों का इक़्तिदार ना होता, मुसलमानों की हुकूमत ना होती। उन्होंने ये हुकूमत काय पे बैठ के की थी? क्या इस कुर्सी पर बैठ के की थी? क्या तख्त और ताज लगा करके की थी? नहीं नहीं, नबी के उस गुलाम ने, उस मस्ताने ने, उस दीवाने ने अगर हुकूमत की थी तो मस्जिद नबवी की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके की थी। आज किसी मिंबर के पास में कोई मजलूम चला जाए साइल बन के, तो वो मिंबर जिसको इस जनता ने चुना है, वो मोहल्ले का मिंबर, वो बाट का मिंबर जिसको इस मोहल्ले की आवाम ने चुना है, इस मोहल्ले के गरीब इंसान की वो मिंबर बात सुनने के लिए तैयार नहीं। एक अहलकार, एक जो है गार्ड दरवाजे पर खड़ा हुआ है,
धक्के मार के बाहर निकाल देता है, लेकिन ये 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, ये बादशाह वक्त है, ये अमीरुल मोमिनीन है। एक दिन जब आप जुमा पढ़ाने के लिए अंदर तशरीफ ले जा रहे थे, कुछ देर हो गई थी नमाज पढ़ाने में, 1-2 मिनट ऊपर हुए थे, अल्लाह अकबर, हजरत सलमान फारसी आते हैं और फरमाते हैं उमर नमाज बाद में पढ़ाओगे, पहले ये बताओ 2 मिनट लेट कैसे हुए? हाँ जी जी 2 मिनट लेट कैसे हुए? हजरत उमर फरमाते मेरे पास एक ही चादर है, अगर आज 5 साल कोई मिंबर बन जाए तो उसकी 5 पुश्तें खा रही हैं। अभी तक साइकिल नहीं थी, मिंबर क्या बनाया लोगों ने, स्कॉर्पियो निकल के चली आ रही है 1 महीने के बाद में है, अभी 1 साल नहीं बीता है, दूसरी गाड़ी फिर दरवाजे पे। कल तक रहते थे 15/30 के फ्लैट में, 1 साल नहीं बीता, पता चल रहा है वो 1000 जो है स्क्वायर फीट के महल में जाकर के रहने लगा। अल्लाह अकबर, कहां से ये पैसा आया? इसने खून चूसा है आवाम का, जो तुम्हारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आया उसको इसने आपके लिए नहीं खर्च किया बल्कि अपने पेट पे सर्व किया, और उसी का नतीजा है कि आज मुसलमान रुसवा है, आज मुसलमान जलील है। हजरत उमर फरमाते हैं सलमान मेरे पास सिर्फ एक चादर है, ये गंदी हो गई थी, इसको धुलवाया मैंने, सूखने में थोड़ी ताखीर हो गई, इस वजह से मैं लेट हो गया। फिर हजरत उमर फरमाते हैं सलमान सुनो, तुमने बहुत अच्छा किया, जैसे जब तक तुम जैसे लोग मौजूद रहोगे कभी इस्लाम को कोई नीचा नहीं दिखा सकता, कोई इस्लाम को रुसवा नहीं कर सकता। आज जो इस्लाम पर अंगुश नुमाई है, आज जो जरा जरा सी देर में अल्लाह अकबर ये कुत्ते भौंकते नजर आते हैं, कोई कहीं से भौंकता है, कोई कहीं से भौंकता है, इनको जो भौंकने की ताकत मिली है ना, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, मेरे ये कौम मुस्लिम है, मेरी समाज के लोग हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। बात कड़वी है लेकिन सच है। आप कहते होगे सैयद साहब इतना कड़वा जुमला क्यों कह रहे हो, हमारी वजह से क्यों है? मेरे प्यारे कुरान के अंदर आया लोगों अपनी तादाद में इजाफा करो, इस आयत को लेकर के अल्लाह अकबर जगह जगह मैं देखता हूं डिबेट में इसके जरिए से इस्लाम को टारगेट बनाया जाता है, इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए लोग गलत फहमी, गलत तर्जुमा और गलत तफसीर पेश करते हैं और ये कहते हैं देखो कुरान ने कहा कि तुम अपनी तादाद में इजाफा करो, यानी कुरान ने इनसे कहा है कि तुम बच्चे ज्यादा पैदा करो, तुम बच्चे ज्यादा पैदा करो। अमा यार गुफा में बैठने वाला कुरान नहीं समझेगा, ये नबी अल्लाह अकबर नबी पर नाजिल होने वाली किताब है, इसको समझने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल या संस्कृत पढ़ने लिखी हुई किताब इसका असल मकसद नहीं बता सकती। अगर इसको समझना है तो मदरसे के उलमा के सामने अपने घुटने टेकने पड़ेंगे, जब जाके कुरान तुम्हें समझ में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते कुरान, शाने कुरान, मसलके आला हजरत गुलामे मुस्तफ़ा कमेटी, पीर सैयद इरफान रसूल कादरी। सुभान अल्लाह। अपनी बात को मुकम्मल करूं अज़ीज़ान गिरामी, जरा गौर व फिक्र कीजिए, जब बात निकल आई है तो समझा दूं क्या कहते हैं। और हमारी कौम भी जब उनका तर्जुमा सुनती होगी ना तो कहती होगी यार वाकई कुरान में ऐसा लिखा है। आप सुनते होगे तो आप भी कहते हो यार वाकई कुरान में लिखा है ऐसा, कहते होगे कि नहीं कहते होगे? तुम कहते हो यार इसका मतलब ये सही कह रहे हैं। तुम सही उन्हें क्यों कह रहे हो? इसलिए कि तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ लिया है तो कुरान का हुक्म क्या है वो जाना ही नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन का हासिल करना क्या है? फ़र्ज है। आलिम बनना फ़र्ज नहीं है, मुहद्दिस मुफस्सिर बनना फ़र्ज नहीं है, मुफ्ती बनना फ़र्ज नहीं है, इतना इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज है जिससे ज़रूरियात दीन और ज़रूरियात ज़िंदगी के मसले हल कर सको। आज घरों के अंदर मियाँ बीवियों में जो तकरार हो रही है, लड़ाई झगड़े, आए दिन देखो तलाक पे नौबत पहुंच जाती है। एक छोड़ एक बार में अगर आपस में झगड़ा हो जाए तो 147 दे रहा है, एक कहाँ 3 कहाँ दे रहा है। हाँ
AK-47 छोड़े पर आए, फिर जा रहे हैं इमाम साहब के पास, अब गुंजाइश निकालो। हाँ, अब गुंजाइश निकालो। गुंजाइश इमाम साहब कहाँ से निकाले? गुंजाइश का कोई गोशा छोड़ा, कोई खाना छोड़ा। लेकिन औरतें भी ऐसी हैं ना, आदमी को तलाक देने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसे मजबूर करती हैं कि तुझे अपने अब्बा की कसम है, दे के देख तू तलाक। अगर एक ही बाप का है तो तलाक दे के देख। अब यार, जब मैं एक बाप का हूं, अगर मुझको ये कसम दी जाएगी तो मैं रुक जाऊंगा क्या? हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर शऊर होता, जब कही दिया है तो एक से काम चला लेते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो पूरी मैगजीन ही खाली करके आ रहे हैं। इसलिए मेरी माँ और बहनें भी गौर से सुने, सीखें, सबक हासिल करें, दर्स लें। शौहरों को खुश रखना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसने नमाजों की पाबंदी की और अपनी इज्जत की हिफाजत की और अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत की, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह उसे हुक्म देगा, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाह तो जन्नत में दाखिल हो जा। जिस दरवाजे से चाह तो जन्नत में दाखिल हो जा। लेकिन वहीं आका ने फरमाया, अगर औरत ने अपने शौहर की नाफरमानी की और 24 घंटे नमाज पढ़ती रही और इस हालत में इंतकाल हुआ कि उसका शौहर उससे नाराज था, तो कल क़यामत में उसे जहन्नम में जाने से कोई बचा नहीं सकता। ये हाल है। और आज तो कौन सी औरत है जो शौहर की इज्जत कर रही है? हाँ, दोस्त आ जाए शौहर का या अपना दोस्त आ जाए तो गरम गरम चाय भी है, पकौड़े भी हैं, समोसे भी हैं, नमकीन भी है, बिस्किट भी हैं, मिठाई भी है, फल भी हैं, सब कुछ है। और शौहर अगर शाम को थका हारा घर में कदम रख दे तो यही औरत जिसने अपने दोस्त के लिए सारे के सारे चीज़ें मौजूद रखी, अपने शौहर को एक गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर शौहर तलब कर ले तो झुंझला के बोलती है, अरे कमबख्त पूरा दिन हो गया चलते चलते, तुझसे पानी खुद नहीं पी मिल रहा है, घर में आके भी मुझसे मांग रहा है पानी। ये हाल है कि नहीं है? कि मेरे इस्लाम ने यही सिखाया, मेरे नबी ने यही दर्स दिया। सुनो ए नबी की नामूस पे मर मिटने वाली मेरी बहनों, हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज में अपने आप को शामिल करने वाली हो। सुनो, हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ो जी। एक मौके पर हजरत फातिमा और अली में किसी बात पर बात बढ़ गई और हजरत फातिमा हजरत अली के ऊपर तेज आवाज में बोल पड़ी और बोलने के बाद हजरत फातिमा नबी के दरवाजे पर आ गई। जब चेहरा बदला हुआ देखा, मुस्तफ़ा ने फरमाया, फातिमा कैसी आई हो? कहा, अली से बात बात में बात बढ़ गई इसलिए आई हो। मुस्तफ़ा ने दरवाजा बंद करके कहा, ए फातिमा, नबी का दरवाजा तुम्हारे ऊपर उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक के अपने शौहर अली को राजी ना कर। अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। बहन सुन, वो नबी जो इमामुल अंबिया, हर चीज का मालिक, वो फातिमा जिसको नबी ने जन्नती औरतों का सरदार कहा, जिस नबी ने फातिमा को जन्नती औरतों का सरदार कहा, जो कल कयामत में जन्नती औरतों की क़यादत और सियादत और सरारत करती हुई जाएंगी, उसको मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा जा। पहले अली को मना किया जी, पहले अली को मना, तब तेरा बाबा राजी होगा और तेरे बाबा का दर तेरे लिए खुलेगा। और आज का बाप, अच्छा इस बात से ये आजा कल ही अदालत में खड़े होंगे। क्या है? कल अदालत में खड़े होंगे। यही हालात है ना। और आज मैं समझता हूँ 90% घर जो टूट रहे हैं वो माँ की और बाप की वजह से टूट रहे हैं। ज्यादातर हाथ जो है वो माओं का है। खून ऐसे चले हैं कि 2-2 घंटे बेटी बात कर रही है, अम्मा चढ़ा रही है, और अम्मा सिखा रही है। जब शाम को शौहर आ रहा है तो वो शौहर की नहीं सुन रही है, अम्मा ने जो पूरे दिन सिखाया उस पर अमल किया जा रहा है। ए मेरी बहन सुन, शादी के बाद तेरा असल घर तेरे माँ बाप का घर नहीं है, तेरे शौहर का घर है।
तू अपने शौहर की इज्जत है, अगर तू अपने शौहर की इज्जत करेगी तो दुनिया तेरी इज्जत करेगी। वो लोग, बहुत सी औरतें ऐसे होती हैं, ऐसे कलमे बोल जाती हैं कि जब शौहर निकलता है घर से ना तो कहती हैं कि अल्लाह करे तू रास्ते में मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तू लौट के ना आए माज़ अल्लाह। ऐसे ऐसे जुमले औरतें बोलती हैं। ए मेरी बहन, तेरा शौहर का सुहाग, तेरा शौहर सलामत है, तेरा सुहाग सलामत है तो समाज में तेरी इज्जत है, वरना उन बेवाओं से पूछ जिनकी तरफ कोई निगाह करने के लिए तैयार नहीं है, कोई समाज उन्हें इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर, उनकी तरफ देख कितनी खुशियां हैं। तुझे शौहर, तेरा सुहाग सलामत है तो तुझे हर चीज़ मिल रही है, लिबास भी तुझे वक्त से मिल रहा है, कपड़ा भी तुझे मिल रहा है, मेकअप का सामान भी तुझे मिल रहा है, सैर व तफरी भी करने के लिए तुझे मिल रही है। लेकिन पूछ उस बेवा से जिसका शौहर का इंतकाल हो गया है, वो तमाम तर खुशियां जो एक सुहागन को मयसर हो रही हैं, उन तमाम तर अल्लाह अकबर खुशियों से एक बेवा जो है अल्लाह अकबर महरूम नजर आती है। सुहागन औरतों की खुशियां देख करके उसका दिल तड़पता है, उसका दिल बेचैन होता है। और देखो, मैं आपको भी एक पैगाम देना चाहता हूँ मेरे नौजवानों जो शादीशुदा हैं, अगर कोई बेवा मिला करे तो अपनी बीवी को प्यार मत किया करो। मेरे नबी का निजाम तो देखें। अरे जिसकी ईद मिलादुन नबी मनाने आए हो, जिसकी पैदाइश का दिन मनाने आए हो, उसका पैगाम सुनो। आका फरमाते हैं कोई बेवा हो तो उसके सामने अपनी बीवी से हंस के मत बोलो, ज्यादा प्यार मत जताओ। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह क्यों? आका फरमाते हैं इसलिए कि बेवा के दिल को तकलीफ होगी और वो तड़प उठेगी, मौला काश मेरा भी शौहर जिंदा होता तो मुझे भी इसी तरीके से प्यार करता, मेरा शौहर जिंदा होता तो इसी तरीके से मुझे गले लगाता, मेरा शौहर जिंदा होता तो इसी तरीके से मेरी आरज़ू पूरी करता। ये पैगाम है मीलाद मुस्तफ़ा का, ये पैगाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अज़ीज़ान गिरामी, तो मैं कह रहा था अज़ीज़ान गिरामी कि आज ये दुनिया क्या हो गई है और ये दुनिया के हालात क्या हो गए हैं। अल्लाह अकबर, लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। लोगों, आज जो दुनिया तुम्हारे ऊपर नाच रही है, चारों तरफ से जो हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं, जानते हो मैंने जो आयत का तर्जुमा पेश किया था इसको आपने क्या समझा? आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, आप भी यही कहोगे कुरान ने यही कहा है तो ये सही होना चाहिए, बच्चे ज्यादा होना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि आका आप तारीख पढ़े इस्लाम की हिस्ट्री को उठा करके देखें। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, उठा लें वो कुस्तुनतुनिया की तारीख, वो उठा लें इंताकिया की तारीख, वो उठा लें मैदान कादसिया को, वो देख लें। अल्लाह अकबर, मैदान कादसिया को और मैदान मदाइन को देख लें, जहाँ पर कैसर और किसरा के सरों को काटा गया और उनके अल्लाह अकबर उनके जुल्म को अल्लाह अकबर नेस्तो नाबूद किया गया और इंसाफ का उजाला हुआ, चारों तरफ इस्लाम की रोशनियां फैली। मुसलमानों ने उन किलों पर इस्लाम के अलम को नस्ब तो किया, लेकिन कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो, इसलिए कि अब हुकूमत हमारी है, सिक्का हमारा है, राजपाट हमारा है। नहीं, बल्कि मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों ने, इसका मतलब यह है कि कुरान ने कहा कि तुम अपनी तादाद में इजाफा करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसकी तफसीर यह है कि तुम अपना अखलाक इतना बुलंद कर लो, अपनी सीरत इतनी बुलंद कर लो, अपना किरदार इतना बुलंद कर लो, अपना माहौल इतना बुलंद कर लो, इस्लाम के बताए हुए आकाम पर अमल करो कि अखलाक़े मुस्तफ़ा को, किरदार मुस्तफ़ा को अपर अमली जामा पहन के तुम लोगों के सामने आओ। जो मुस्तफ़ा ने फरमाया है, मुस्तफ़ा ने क्या कहा? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखी औ क़ाल लि जारियतिही अल्लमा युहिब्बु लि नफ्सिही। मुस्तफ़ा ने फरमाया कि तुम वही पसंद करो जो तुम अपने जो है दोस्त के लिए, अपने मोमिन भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। बल्कि आका ने फरमाया जुमले ज्यादा हैं, औ क़ाल लि जारियही, यानी कि अपने पड़ोसी के लिए वो पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। यानी जो तुम्हें चीज अच्छी लगती है तो वही अपने पड़ोसी के लिए अच्छा समझो, जो चीज तुम्हें पसंद है वही पड़ोसी के लिए पसंद करो। जब तक तुम ईमान वाले नहीं हो सकते, जब तक
कि अपने लिए जो पसंद करते हो वो अपने पड़ोसी के लिए पसंद नहीं करोगे, अपने भाई के लिए पसंद नहीं करोगे, अपने ईमानी रिश्ते के भाई के लिए पसंद नहीं करोगे, अपने दोस्त के लिए पसंद नहीं करोगे। तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। हे लोगों, जिस दिन ये सोच हमारे अंदर आ गई और हमने इस्लाम पर अमल करते हुए अपना किरदार बिल्कुल इस्लाम के आईन के तहत लोगों के सामने पेश कर दिया, और यही वजह थी उन अकाबिरीन ने, उन असहाबे रसूलुल्लाह ने अपना किरदार इस्लाम के आईन के तहत लोगों के सामने जब पेश किया तो दुनिया वाले बोले, माबूदाने बातला के सामने सर को झुकाने वालों ने ये कहा, जब कलमा पढ़ने वाले उस मोहम्मद के गुलाम इतने अच्छे हैं तो मोहम्मद और मोहम्मद का मजहब कितना बड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मजहब इस्लाम, फैज़ान औलिया इकराम, मसलके आला हजरत पीर सैयद इरफान रसूल कादरी। और जिस दिन हमारा ये अमल इसको पहुंच गया तो जानते हो डॉक्टर इकबाल का शेर मेरी और तेरी रहनुमाई करेगा। तुझे किसी के सामने दस्तक देने, दरवाजे पर झुकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ अमल में ले आ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम ये जहाँ चीज़ क्या लौहो कलम। जिस दिन इस मयार को पहुँच गए इंशाअल्लाह दुनिया भी तुम्हारी और आखिरत भी तुम्हारी। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का एहसान मोमिनीन पर कि वो फरमाता है कि मैंने अपना फ़ज़ल यानी कि अपना रसूल तुम्हें अता फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, वो आका इस दुनिया में बिगड़े हुए माहौल, बिगड़े हुए मुआशरे को मेरे आका ने अपनी दीन और तबलीग की सही से लोगों को अच्छा किया और लोगों के अंदर सुधार पैदा किया। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसी मिशन को लेकर के आगे बढ़ें, लोगों के दरमियान में अपना अच्छा अखलाक पेश करें, अपना किरदार अच्छा पेश करें, अपने समाज के अंदर जो बुराइयाँ आ चुकी हैं उसको दूर करके इस्लामी माहौल में अपने आप को ढालें। हुब्बा नबीयकुम, नबी की मोहब्बत अपने आप के भी सीखें और अपनी औलादों को सभी सिखाएं। वह हुब्बा आले नबीयकुम, मुस्तफ़ा फरमाते हैं दूसरी चीज़ ये है कि तुम मेरी औलाद की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाओ। फिर आका फरमाते हैं हुब्बा तिलावतिल कुरान, तीसरी चीज़ ये है कि कुरान की तिलावत, कुरान पढ़ना, कुरान समझना, कुरान सीखना अपने बच्चों को सिखाओ। जब इन तीन चीज़ों पर मेरा और तेरा अमल मुकम्मल हो जाएगा तो यकीनन हमारी ज़िंदगी जो आज परेशानी के आलम में है, हम इन परेशानियों से छुटकारा पालेंगे और यकीनन मुस्तफ़ा जश्न ईद मीलादुन नबी के नाते अल्लाह मसलके आला तरक्की और बुलंदियां अता फरमाएगा। मुफ्ती नेमतुल्लाह कादरी रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।